हेलो गाइस, माय नेम इज़ आरवी और आप सभी का स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम बवा क्लासेज है। सो टुडेज टॉपिक इज़ हिस्ट्री। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास क्या होता है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, यही सब आज हम लोग कवर करेंगे। जो अधिकतर मेन टॉपिक सब होते हैं जो यही है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया जो पढ़ाना है। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास का सब अपना अपना अलग अलग डिफिनेशन देते हैं, और जो डिफिनेशन आप खुद बनाते हो वही सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि वही आपको याद ही रहता है। और बाकी अगर कोई भी आप डिफिनेशन लो तो आपको उतना याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन जब आप अपने खुद से बनाते हैं कोई भी डिफिनेशन तो आपको बहुत लंबा समय तक चलता है, क्योंकि आप उस पर बहुत मेहनत करते होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा खुद का डिफिनेशन है हिस्ट्री के लिए, जो समय बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। ये मेरा डिफिनेशन है, आप भी बना सकते हैं। इट्स ईजी, कि ये बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, क्योंकि आज पढ़ना है हम लोग को क्या, इतिहास। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास में हम लोग कवर करेंगे पहले 3 को, एंशेंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर ठेठ भाषा में समझा जाए तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री के 3 को बेटा है। कौन कौन? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री के भी 3 को बेटा है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रागैतिक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री में अधिकतर माना जाता है कि प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। अधिकतर में लिपि का विकास एकदम नहीं हुआ था, जिसमें स्टोन एज यानी आदि मानव थे उस समय लोग। उसके बाद पत्थरों का यूज करना शुरू किए, फिर धातु का यूज करना शुरू किए, यही सब। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है क्या, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि का विकास हुआ था मगर उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता, ये हमारा सबसे पुराना सभ्यता है, सिंधु घाटी का सभ्यता। इसके बाद हम लोग का आता है हिस्टोरिकल पीरियड। हाँ, इसमें एक बात आओ, सब पहले माना जाता था कि मेसोपोटामिया जो मिस्र का सभ्यता वो सबसे पुराना है, लेकिन ये गलत ठहरा दिया गया। और फिर बाद में बोला गया कि नहीं, हम लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब इसकी खोज हुई तब कहा गया कि ये सबसे ज़्यादा पुराना है। उसके बाद हम लोग का आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे हिंदी में ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना पहले वैदिक युग, फिर महाजनपद, वैदिक युग, महाजनपद, फिर मौर्य वंश, गुप्त काल, पुष्यभूति वंश। ये सब मेन टॉपिक है, जिसमें हम लोग को पहले वैदिक युग में पढ़ना है, श्रृंग वैदिक युग, फिर उत्तर वैदिक युग। उसके बाद मगध का विस्तार, नंदवंश, सिकंदर का आक्रमण, फिर धर्म सुधार आंदोलन, इसी में पढ़ लेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग पढ़ेंगे संगम युग, विदेशी आक्रमण, कुषाण और सातवाहन की कहानी इसी में पढ़ी जाएगी। उसके बाद जिस तरह ये चल रहा था नॉर्थ में, उसी तरह साउथ में चोल, चेर और पांडियन के बीच युद्ध चल रहा था। यानी कि चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांडियन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग को पढ़ना है मौखर्य, वकाटक, अकांदम वंश। उसके बाद आता है पुष्यभूति वंश। इसमें हम लोग को पढ़ना है चालुक्य, पल्लव और बहुत सारे हैं जो इसमें कवर करेंगे जब ये पढ़ेंगे तब। मिडावल हिस्ट्री के मतलब बोले तो मध्यकालीन भारत। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहले मोहम्मद बिन कासिब, कैसे मोहम्मद बिन कासिब का आक्रमण हुआ और वह जीता सिंध को। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया भारत। ये सब सिर्फ लूटने आए थे, कोई राज नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिब राज नहीं किया, ये आया, सिंध पर आक्रमण किया, उसको जीता, उसको लूट के फिर चला गया। फिर मोहम्मद गजनवी आया, वो भी आया, लड़ाई किया, और लड़ाई उतना युद्ध भी नहीं हुआ, आया, लूटा उटा और फिर चले गया। इसका लास्ट युद्ध जाटों के खिलाफ था, क्योंकि ये जब लूट के जाया था तब जाट सब हमला करके इसका सामान सब लूट लिया था। उसके बाद हम लोग का आता है मोहम्मद गौरी, ये भी आए थे और ये आए थे पूरा जीत लिए। उसके बाद
हम लोग का जो सल्तनत था उसका स्थापना किए और अपना जो गुलाम था ये ठहरे नहीं, ये अपना गुलाम को यहाँ छोड़ कर गए। तब हम लोग का स्टार्ट होता है गुलाम वंश। यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है मुग़ल वंश, फिर अंग्रेज़ प्लस मराठा भी आते हैं दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद हम लोग का आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आधुनिक इतिहास भी कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1857 के विद्रोह के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1857 में जब चढ़ी वाला कारतूस उसी समय एक विद्रोह चालू हो गया था। वही विद्रोह से हमारा यानी आज़ादी का संघर्ष चालू हो गया था। इसी में हम लोग 1857 के विद्रोह के बाद आंदोलन कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद गरम दल नरम दल नेता के बारे में पढ़ेंगे, फिर गांधी युग, उसके बाद 1947 में भारत को आज़ाद कर देंगे। सो गाइस, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में जो मेन टॉपिक था, जो पढ़ाने वाला था, वो लिख दिए हम। बाकी जो छूट गया होगा आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और ये मेरा आज का पहला वीडियो है। सो अगर पसंद आएगा इस तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को। सो अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं।